फ्रेंड, वेलकम टू वेंकट स्टडीज़। मेरा नाम साहिल हो गया और मैं आज आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप लोग खुद समझते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ अगर नहीं पढ़े, अगर रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ नहीं पढ़े तो हमें बहुत सारी दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। और एक बात और मैं विशेष आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा जो बैंकर्स स्टडीज़ चैनल है, ठीक है, अभी तक प्लीज़ अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये चैनल आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है ये आपको थोड़ी एक बार और बता देना चाहेंगे। देखिए, और मेरा पहला करंट अफेयर शो जो है वो मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों को मैं लगा दिया हूँ। अगर आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके वो करंट अफेयर्स का शो देख लें। और चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बैंकर्स स्टडीज़ चैनल आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा द हिंदू का फ्रंट पेज का जो लेटेस्ट आर्टिकल होगा, जो फ्रंट पेज का जो आर्टिकल होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा पर डे। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और लेके आऊँगा बैंकर्स स्टडीज़ चैनल पे। ठीक है, और दूसरा मैं रोज़ आप लोगों को करंट अफेयर्स जो मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों को दे दिया करूँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बैंकर स्टडी चैनल पे मैं जो है द हिंदू का पर डे का जो होता है मंडे टू सैटरडे का जो एडिटोरियल होता है द हिंदू का, उसको भी मैं लेके आऊँगा बैंकर्स स्टडी चैनल पे। ठीक है, और ये मेरा एक और सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, मैं पर डे रीजनिंग भी लाऊंगा। और आज मेरा रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज़। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आप लोग बेखूबी से जानते हैं कि अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अगर हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सही से नहीं समझ सके तो हमें हमारे रीजनिंग की जो आगे की जो जर्नी है उसमें हमें कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। चलिए और इसको हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखिए, ये मेरा अल्फ़ाबेट सीरीज़ है रीजनिंग का और इसका पहला वीडियो है। ठीक, और ये देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और मैं स्टार्ट करता हूँ अल्फ़ाबेट सीरीज़ का टॉपिक। और थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ी आप लोगों को समझाने में आसानी होगी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पहला टॉपिक का यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए, आपको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में। देखिए, दे आर 4 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 4 टाइप होता है। कितना होता है? 4 टाइप होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 4 टाइप होता है। पहला होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, दूसरा होता है अल्फ़ान्यूमेरिकल सीरीज़, तीसरा होता है नंबर सीरीज़ और चौथा होता है मिसलेनियस सीरीज़। इसको मिक्स सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछ देगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कितने प्रकार होते हैं तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, दूसरा हो जाएगा अल्फ़ान्यूमेरिकल सीरीज़ और तीसरा हो जाएगा नंबर सीरीज़ और चौथा हो जाएगा मिसलेनियस सीरीज़। मिसलेनियस सीरीज़ को हम मिक्स सीरीज़ के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, और हम आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक और हल्का सा हम जूम कर देते हैं। ठीक है, आप चलिए, हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है, ये रहा हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़। चलिए, ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो हम चलिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से जो आप हम पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के दे आर 3 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होते हैं कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवेल और तीसरा सेमी वोवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है हमारा ए टू जेड, जिसमें लेफ्ट ऑफ ए ई आई ओ को छोड़कर ए टू जेड जो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, और वोवेल होता है ए ई आई ओ यू वोवेल होता है।
ठीक है। सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई होता है, जो बहुत सारे लोगों को डब्ल्यू और वाई जो भी सेमी वॉवेल होता है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो आप लोग आज के बाद से मैं उम्मीद है कि नहीं भूलिएगा कि सेमी वॉवेल क्या होता है। सेमी वॉवेल से रीजनिंग में क्वेश्चन आती है, ठीक है, और खासकर क्वेश्चन आती है एनालॉजी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेमी वॉवेल क्या होता है, कौन सा लेटर होता है, डब्ल्यू और वाई। और वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो वो होता है ए टू जेड, जिसमें ए ई आई ओ को छोड़कर, ठीक। तो हम उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या है, इसका कितना प्रकार होता है, कौन कौन सा प्रकार होता है, क्या क्या होता है, तो आप लोग सब जान गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अभी शेयर कर दें, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंस आज अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए से लेके एम तक हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा एम से लेकर जेड तक सेकंड हाफ हो जाएगा। ये सेकंड हाफ हो जाएगा, ये फर्स्ट हाफ हो जाएगा। कोई भी आपको पूछेगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ए से एम तक बताएंगे। और सेकंड हाफ क्या हो जाएगा, एम से लेकर जेड तक हो जाएगा सेकंड हाफ, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये ए, जहाँ से ए स्टार्टिंग होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। उसको हम ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, जिसे अभी हम बताएं। और उसको फॉरवर्ड रैंकिंग बोलते हैं। इधर से हम फॉरवर्ड रैंकिंग बोलेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि फॉरवर्ड रैंकिंग से आपको लेफ्ट फॉरवर्ड रैंकिंग से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो हम आगे कराएंगे उसमें आपको फॉरवर्ड रैंकिंग से भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट हाफ से भी क्वेश्चन आएगा, और ओरिजिन पॉइंट से भी क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड होता है ए, ठीक है। और राइट साइड होता है जेड वाला, जहाँ एंड होता है वो हमारा राइट साइड होता है। इसको हम बैकवर्ड रैंकिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड कौन है, राइट साइड कौन है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ए वाला हमारा लेफ्ट साइड है। ये हमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देने वाली बात होगी लेफ्ट राइट, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे क्वेश्चन में हम गड़बड़ करते रहेंगे। तो वो क्लियर अभी ही हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम क्लियर कर लेंगे तो आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे और गौर से समझ रहे होंगे। प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो अगर देखने के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखते रहें। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, बहुत हेल्पफुल ये शो होने वाला है। और ये जो है बैंकर्स स्टडी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं जो रीजनिंग लेकर आऊँ, और रीजनिंग का जो पहला शो है, इस शो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और आप लोग प्लीज़ एंड तक देखें, ठीक है। और चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। पहला ये बता दिया है कि ये हमारा लेफ्ट साइड ए से हो जाएगा और राइट साइड हमारा जेड से हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड रैंकिंग हो जाएगा, और राइट साइड में हमारा बैकवर्ड रैंकिंग हो जाएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं ट्रिक ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्लेस वैल्यू को भी हम अब तो हम समझ गए कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कितना प्रकार होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में फर्स्ट हाफ क्या होता है, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है, फर्स्ट हाफ कौन सा होता है, फॉरवर्ड रैंकिंग कौन सा होता है, बैकवर्ड रैंकिंग कौन सा होता है, मैं सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट बात होता है कि हमें अब प्लेस वैल्यू हमें जानना होता है। क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अगर हम प्लेस वैल्यू को अगर हम सही से रिमेंबर नहीं कर पाते, सही से हम याद नहीं कर पाते, सही से उसको हम समझ नहीं पाते हैं और याद नहीं कर पाते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि प्लेस वैल्यू से ही हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सही से हैंडल कर सकते हैं। अगर नहीं हम इसको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अगर प्लेस वैल्यू को सही से याद नहीं कर पाएँ और उसको सही से हैंडल नहीं कर पाएँ, तो उसमें हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत सारी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाने के लिए सेकंड, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मिनट नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप लोग बेखूबी से जानते हैं कि आजकल का जो अभी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन जो चल रहा है एग्ज़ाम, कितना डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, कितना कटअप भाग रहा है, ठीक है। तो कटअप जो इतना भाग रहा है, तो हम
एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं कि हम कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अब हमें सेकंड में ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। अब वो बेस्ट अप्रोच में आप लोगों को देंगे और हमें आप लोगों को बताएंगे कि सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा बेस्ट अप्रोच होगा। उस अप्रोच से हम उस अप्रोच के साथ चलेंगे और उस अप्रोच के साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये जो रीजनिंग का जो हम टॉपिक लिए हैं नंबर सीरीज को, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दें कि ये देखिए, आप लोग कुछ लोग रीजनिंग पढ़े होंगे तो बेखूबी से नंबर सीरीज में ईजोटी जानते होंगे। ईजोटी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ईजोटी जो है ना बहुत पुराना है, मैं पर ईजोटी से नहीं चलूँगा, ठीक है। और ईजोटी मैं इसलिए लेके आया हूँ कि थोड़ा आप लोगों को एक बार अपडेट हो जाएगा। पर इसका क्या है, ईजोटी क्या होता है ये पहले बता देते हैं। ईजोटी का प्लेस वैल्यू याद करके मैं अल्फ़ाबेट सीरीज याद कर सकता हूँ, ठीक है। पर इस मेथड से अगर हम चलते हैं तो इस मेथड से बहुत लॉन्ग समय में हमें क्वेश्चन सॉल्व होती है। क्वेश्चन तो इस मेथड से भी सॉल्व हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो जाता है, पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम क्या बोलें आप लोगों को कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सेकंड में, और सेकंड में सॉल्व करने के लिए सेकंड अप्रोच को लेकर चलना है। तो सेकंड अप्रोच में आप लोगों के लेके आया हूँ और उससे आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए पहले ये बता देता हूँ कि ईजोटी में देखिए, ई जो आता है 5 नंबर पे आता है, ठीक है। जे जो आता है 10 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ आता है 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और टी आता है 20 नंबर पे, ठीक। टी कितना पे आता है 20 नंबर पे, सॉरी डिजिटल प्रॉब्लम है मार्कर में, ठीक है। और वाई जो आ जाता है 25 पे। तो आप लोग बेखूबी से समझ गए होंगे कि ईजोटी का प्लेस वैल्यू क्या होता है। ई 5 पे, ई तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को इसका ईजोटी का प्लेस वैल्यू सबको पता होगा। ई 5 पे, जे 10 पे, और ओ 15 पे, और टी 20 पे, वाई 25 पे। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस ईजोटी के बारे में जानते होंगे। पर आगे जो ईजोटी के बाद जो और भी प्लेस वैल्यू, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, और ईजोटी के बाद जो प्लेस वैल्यू उसको याद नहीं कर पाते हैं। और याद करते भी है तो एक से 2 दिन या 1 सप्ताह, मुश्किल से 1 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्लेस वैल्यू का इतना इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ जिसे मैं उम्मीद करूँगा, और मुझे विश्वास खुद है क्योंकि मैं भी उसी ट्रिक से याद करके रखा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपको भी वो ट्रिक पसंद आएगा। और मुझे उम्मीद भी है कि वो ट्रिक आप लोगों को इतना अच्छा से समझ में आएगा कि आप लोग कभी प्लेस वैल्यू कभी भविष्य में नहीं भूलिएगा। अगर एक बार अगर मेरे वो ट्रिक से अगर आप रीजनिंग की प्लेस वैल्यू अगर याद कर लेते तो मुझे लगता नहीं कि भविष्य में आपको कभी ईजोटी का प्लेस या अल्फ़ाबेट लेटर का किसी भी प्लेस वैल्यू को याद करने में, या उसको अगर वो क्वेश्चन आता है या उसका प्लेस वैल्यू याद करने की बात आती है तो हम कभी भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या मैं इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूँ प्लेस वैल्यू याद करने का। और प्लीज़ मैं जो बोलूँगा वो आप लोग सही से और कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप सुनिएगा तो समझिएगा नहीं, क्योंकि हमें समझने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ता है। तो सुनिए आप लोग कंसंट्रेशन के साथ। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जो पढ़ा देते हैं एक बार खुद उसको लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। आगे मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्या लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ये बता देता हूँ कि ए बी सी और डी ये एक ऐसा लेटर है जिसको हमें प्लेस वैल्यू याद करने की कभी भी हमें ज़रूरत मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा है, ठीक है। ये हमें ऐसे ही याद रहता है क्योंकि बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 ABCD, वही है 1 2 3 4 ABCD। अगर हमारे घर में कोई बच्चा भी होता तो हम उससे डायरेक्ट पूछते ABCD तुम्हें आती है, और या तो कोई बच्चा होता है तो उससे डायरेक्ट पूछते हैं 1 2 3 4। क्योंकि इसका एक ऐसा ये जो लेटर है इसका प्लेस वैल्यू एक ऐसा इतना कॉमन है कि जिसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, हमारे मेमोरी में ऑलरेडी सेव है। तो इसके बाद जो आगे का प्लेस वैल्यू है लेटर का, उससे हमें दिक्कत होती है याद करने में, ठीक है। तो मैं उसके लिए ही आप लोगों के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ट अप्रोच लेके आया हूँ, जिससे आज के बाद से वो दिक्कत आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। सर हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं होता है, सर हम क्या करें, सर पढ़ लेते हैं 1 सप्ताह बाद फिर भूल जाते हैं।
तो देखिए वो उस मैं आप लोगों की क्या है क्वेश्चन, मैं उस चीज़ को माइंड में रख के मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ कि जिससे आप लोगों की कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी कि सर समझ में नहीं आया, या सर पढ़ लिए, सर याद कर लिए बहुत मेहनत से रट्टा मार के याद किए सर, फिर भी भूल जाते हैं। तो आज के बाद से वो क्वेश्चन आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कीजिएगा, और उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो आप लोग समझ गए ना, ए बी सी डी जो है इससे हमें कभी प्लेस वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं। ए बी सी डी के बाद जो आगे है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, और हम इसको नीचे करते हैं और इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, और चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ई का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ई का प्लेस वैल्यू 5 लिखा हुआ है ना 5 लिखा हुआ। इसको कैसे याद करेंगे, हम बोल देंगे कि देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5 है, तो आप लोग हाँ बोलिएगा हाँ सर ई का प्लेस वैल्यू 5 है। अभी याद है सर, अभी हम बोल देंगे ठीक है ई का प्लेस वैल्यू 5 है, घर पे जाकर आपको याद कर लेना। आपको याद भी हो जाएगा, एक सप्ताह बाद फिर भूल जाइएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं याद करना है। हमारी जो मेमोरी है माइंड की, वो जो है सीधा चीज़ को याद करना नहीं चाहता है। वो किसी चीज़ को चटपटा तरीक़ा से याद करना चाहता है, इंटरेस्टिंग तरीके से। हमारा माइंड जो है ना सीधा चीज़ को याद करना नहीं चाहता है, उसे मिर्च मसाला की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं इसमें मिर्च मसाला डालूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को माइंड में सेव करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि हमारी माइंड जो है ना ज़्यादातर चीज़ जो है इमेज में जो है ना लिंक करके सेव करके रखना चाहता है और सेव करके रखता है ज़्यादा समय तक, ठीक है। तो इसको हम इमेज के तरीके और एक मतलब स्टोरी में लिंक करके इसको जो हम याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्योंकि अगर हम इसको हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ होनी चाहिए कि हमारे माइंड कैसे सेव करेगा, क्योंकि हमें तो माइंड में रखना है, तब तक रखना है जब तक हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। तो एग्ज़ाम तक क्वालिफाई करने के लिए तो इसे हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तो रखना पड़ेगा। तो उस जुगाड़ के लिए मैं आप लोगों को उस जुगाड़ का नाम है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, हम बोल दिए 5 है। तो इसको याद करने के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये कैसे याद रहेगा। ई को हम लिंक कर देंगे इवनिंग से। देखिए EVENING, देखिए इवनिंग लिखा हुआ है, इवनिंग लिखा हुआ है। तो इवनिंग 5 बजे होती है। तो आज के बाद से जब भी कोई क्वेश्चन प्लेस वैल्यू बोलेगा कि ई का प्लेस वैल्यू बताए, तो माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए ई से इवनिंग होता है। इवनिंग कब होती है 5 बजे। तो 5 बजे होती है इवनिंग, तो इससे हमें याद रहेगा कि इसका प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी बोलेगा कि ई का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ई से डायरेक्ट ई को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इवनिंग से, और इवनिंग कब होती है 5 बजे। तो उससे हमें याद रहेगा कि आज के बाद से ई का प्लेस वैल्यू आप कभी नहीं भूलेगा, हमें उम्मीद है, ठीक। और हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एफ़ है, देखिए एफ़ है 6 पे। एफ़ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6। हम आपको बोल देंगे तो ऐसे याद नहीं रहेगा। तो एफ़ को कैसे याद करना है, लिंक करना है फ्रेंड से। देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड से लिंक करना है। तो फ्रेंड में 6 लेटर होता है, ऐसे याद करेंगे कि एफ़ को लिंक करेंगे फ्रेंड से, फ्रेंड में 6 लेटर होता है, तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। या तो फिक्स और 6 से याद करेंगे, ठीक है। फिक्स 6 से याद करेंगे। तो आज के बाद से जब भी बोलेगा कि आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप लोग फटाक से बोल दीजिएगा एफ से फ्रेंड होता है, फ्रेंड में 6 लेटर होता है, फ्रेंड में 6 लेटर होता है, इसका मतलब आपका प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, ठीक। अब आगे चलते हैं। फिक्स हो गया। चलिए फ्रेंड, और हम जी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और हम बोलेंगे जी का प्लेस वैल्यू 7 है। तो हाँ आप लोग बोलिएगा सर जी का प्लेस वैल्यू 7 है, पर याद इसको कैसे करना है सर। तो इसको हम लिंक कर देते हैं जी को 7 से। देखिए जी जो आपको खुद बताएगा कि हम 7 है। तो देखिए इसको जी को हम ऐसे कर देते, देखिए जी का जो फॉर्मेट है अपने आप में ये हमें लुक दिखा रहा है कि हम 7 है। तो आज के बाद से जी को हम ऐसे याद करेंगे, जी अपने आप में दिख रहा है एक लुक का फॉर्मेट। देखिए जी लिंक टू लेटर 7, जी लिंक टू लेटर 7 मतलब जी का जो फॉर्मेट है वो लुक लाइक, उसका जो लुक है खुद दिख रहा है एक 7 की तरह, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जी के बाद आता है एच। अब एच को हम कैसे याद करेंगे, हम एच को बोलेंगे 8 पे है, तो आप लोग बोलेगा हाँ सर 8 पे है। तो इसको कैसे लिंक करेंगे, इसको लिंक करेंगे डिजिटल 8 से, ठीक है। डिजिटल 8 में ऐसे करते हैं। डिजिटल 8 ऐसे ही ना लिखा था है, ऐसे ही लिखा था है।
तो हम एच को अगर हम अगर हम एक तरीक़ा से माइंड को इसको लिंक कर देंगे इसको और इसको ऊपर मिला देंगे 8 के फॉर्मेट में जाता है। आज के बाद से हमें लगता नहीं है कि आप भूलिएगा कि हाँ एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आएगा कि एच का प्लेस वैल्यू 8 है। उसको लिंक करने का भी हम हमको बता दी कि एच का जो एक फॉर्मेट होता है एक 8 की तरह डिजिटल में 8 जो लिखा जाता है उसके फॉर्मेट में उसको हम लिंक करके आप लोगों को एच का प्लेस वैल्यू हम याद करवा दिए हैं। चलिए और अगला याद करने की कोशिश करते हैं। अगला क्या होता है, थोड़ा हम इसको मार्कर को हटा लेते हैं और हमें अब चलिए एच के बाद होता है आई। हम आई को कैसे याद करेंगे? आई को हम ऐसे याद कर सकते हैं आई नो से, KNOW नो, आई नो से याद कर सकते हैं। देखिए आई नो में हमें नो का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो उससे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। या तो इंग्लिश देखिए एक आई हम आई से भी लिखते हैं, ठीक है। एक आई हम ऐसे भी लिखते हैं तो आप लोग समझते होंगे कि इंग्लिश का जो एक लेटर होता है उसमें हम आई ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। ऐसे भी हम लिखते हैं आई, ठीक। तो हम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई इससे भी याद कर सकते हैं या तो आई नो से याद कर सकते हैं, ठीक है। आई नो से बेटर होगा क्योंकि आई से आई आते ही हमारे माइंड में आ जाएगा आई नो में नो का प्रोनाउंसिएशन होता है, आई को हम लिंक कर सकते हैं नो से, इसका प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं। आई के बाद आता है चलिए आई के बाद आता है जे को कैसे याद करेंगे? हम बोलेंगे जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो फिर इसको कैसे याद करना है? तो जे को याद करने के लिए आपको ये करना है कि जे ऐसे लिखते हैं, ठीक। हम इसको अगर ये ऊपर का जो बूंदा है अगर नीचे ले आएंगे तो 10 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जे हमें खुद बता रहा है कि हम अपने आप में 10 हैं, ठीक है। लिंक टू लेटर, जे को अगर हम लिंक करेंगे लेटर को जे का जो लेटर है उसको लिंक करेंगे तो वो हमें खुद बताता है कि इसका प्लेस वैल्यू 10 है, ठीक है। जे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर का जो बिंदु है उसको हम नीचे ले आएंगे तो अपने आप में वो 10 का शेप में ले लेगा, ठीक है। तो जे का प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगा जो हमें याद अब हमें परमानेंटली रहेगा जिसे अब हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। जे को हम लिंक कर दिए इस तरीके से। हमें उम्मीद है कि सबका प्लेस लेटर जो हम आप लिंक के साथ याद कर रहे हैं आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, अब तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब आगे चलते हैं। जे के बाद आता है के। तो के को याद करने के लिए हम आप लोगों को लिंक कर देते हैं किंग 11 पंजाब। IPL आप लोग जानते होंगे कि IPL आप लोग देखते होंगे। IPL में एक टीम है किंग 11 पंजाब, उसमें 11 आता है तो वो 11 से हम किंग 11 पंजाब को लिंक करके याद कर सकते हैं। आज के बाद से हमें कभी भी क्वेश्चन आएगा बोलेगा कि के का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा तो के को लिंक कर देंगे डायरेक्ट किंग 11 पंजाब से, और किंग 11 पंजाब में 11 आता है तो वो 11 को उस 11 को लिंक कर लेंगे प्लेस वैल्यू से, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं पी पे, KIJK और L। हाँ चलिए के बाद आते हैं एल पर। अब एल को याद कैसे करेंगे? एल को याद करने का हमारे पास इसको कैसे याद करेंगे? लुक आफ्टर लाइन फेस कन्वर्ट टू 12। तो लाइन को देखने के बाद हमारा चेहरे पे 12 बज जाता है तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि लुक आफ्टर लाइन फेस कन्वर्ट टू 12, कन्वर्ट इनटू 12, ठीक है। तो क्या होता है कि हम एल को याद करेंगे लाइन से, और लाइन को देखते ही हमारे चेहरे पे 12 बज जाता है तो उसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ये स्टोरी बना के कि एल से लाइन होता है, लाइन को देखते ही हमारे चेहरे पे 12 बज जाता है तो हम एल का प्लेस वैल्यू 12 से याद कर सकते हैं। या तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जो लब करता है, लब करने वाले को हमेशा 12 बजा रहता है, एल से लब, इसको हम ऐसे भी लिंक याद कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं एम। अब हम एम को याद करने की कोशिश करते हैं कि एम को कैसे हम लिंक करेंगे, और एम को लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखिए एम और डब्लू एक ऐसा लेटर है जिसे हम दोनों को आसानी से लिंक करके याद कर सकते हैं। देखिए एम अपने आप में 3 के फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। देखिए एम को हम ऐसे कर देंगे तो 3 के फॉर्मेट हो जाएगा, इसको हम ऐसे रोटेट कर लेंगे तो, और डब्लू को भी हम ऐसे रोटेट कर लेंगे 3 के फॉर्मेट में हो जाएगा। जो पहले आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो बाद में आ जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। एम देखने में 3 का एक फॉर्मेट लग रहा है, 3 का फॉर्मेट दिख रहा है, डब्लू भी एक 3 का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। अगर उसको रोटेट कर देंगे तो 3 हो जाएगा, डब्लू को भी रोटेट करें 3 हो जाएगा। जो पहले आता है 13, जो बाद में 23 था, पहले क्या आता है एम, तो एम क्या हो जाएगा 13, जो और डब्लू क्या आता है बाद में आता है तो वो हो जाएगा 23। तो एम और डब्लू को हम ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आगे चलिए, एम के बाद होता है एन। एन को कैसे याद करेंगे? देखिए एन जो है ये है तो हम बोलेंगे एन 14 पे आता है तो हम
आसानी से समझ लेंगे। हाँ 14 पे आता है, पर इसको कैसे लंबे समय तक याद करें। देखिए एन जो है डिजिटल फॉर्मेट में 4 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे होता है। तो देखिए एन भी अपने आप में ऐसे ही लिखा रहा है, देखिए एन भी एक 4 की तरह ही दिख रहा है। तो 4 ऑलरेडी हमारा डी हो गया है, ठीक है। एक 4 एक डी हो गया, एक 424 जो बहुत आगे है, ये हमारा पहले है 24 से। तो ये 4 जो है ये इसको हम 14 से याद कर सकते हैं। एन को हम 4 से लिंक करेंगे और इसको 14 से याद करेंगे, क्योंकि हमारे पास 26 ही लेटर है, ज़्यादा नहीं है। एक 4D हो गया, एक 26 लेटर है जो एक्स पे है, जो सबसे आगे है। ये बीच में एक 4 बचा हुआ, तो एक 4 पे आएगा तो वो 14 ही आएगा। तो एन को हम 4 से कनेक्ट करेंगे और 4 को हम 14 से कनेक्ट करेंगे, तो एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एन के बाद है, अब एन के बाद थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। एन के बाद आता है ओ। ओ तो इतना आसानी है, इतना आसान है कि हमें ज़्यादा इसे हमें किसी चीज़ को लिंक करने की ज़रूरत ही नहीं। इजोटी का हम याद किए हुए हैं, इजोटी में ओ आता है, ओ 15 पे आता है, तो हमें उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ओ 15 पे आता है इजोटी में, और इजोटी हम लोग याद किए हुए हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं और हम इसको ऊपर से थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको यहाँ से पढ़ने की कोशिश। आप पी को लिंक करने की कोशिश करते, तो देखिए पी जो मिरर में इस तरीके से दिखता है 6, तो ऑलरेडी 6 फिक्स फ्रेंड वाला जो एफ पे आ गया है, ऑलरेडी 6 हो चुका है। 26 लेटर जेड होता है, एक ही 6 बचा हुआ था, एक 6 बचा हुआ था, एक 6 के लिए वो तो 16 ही होगा, ठीक है। तो पी को देख के हमें इसको अपने इस पी को देख के हमें माइंड में लिंक कर लेना है कि पी मिरर के फॉर्म में 6 में दिखता है, और वो 6 जो है हम 16 से लिंक कर सकते हैं, जो पी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए क्यू हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और क्यू को हम ऐसे कर देंगे 7 का फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए क्यू हम ऐसे ही लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हल्का सा हम लाइन मार दिए तो ये 7 की तरह 7 के लुक में दिखने लगा। तो 7 के लुक में दिखने लगा, तो एक 7 था जी वाला, जो जी को लिंक किए थे, तो वो 7 खत्म हो गया 20, और एक 27 पे आता है, क्योंकि 27 पे आता था, हमारे पास लेटर तो 26 ही है, तो 27 तो हम कर नहीं सकते साथ। अब एक ही 7 बचा हुआ, तो वो एक 7 जो बचा हुआ 26 लेटर में, तो वो हो जाएगा 17 ही पर, क्योंकि क्यू का प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगा। एक 7 बचा हुआ, तो एक 7 के लिए 17 ही है हमारे पास, तो क्यू को हम लिंक कर सकते हैं 17 से। क्यू को हम लिंक करेंगे 7 से, और 7 को लिंक कर देंगे 17 से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलिएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस लिंक के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, हमें उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा और समझ रहे होंगे। और देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, एक बार घर पे जाके आप ऐसे रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से याद आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आगे आने वाले जो हम आगे आने वाले वीडियो होगा, उसमें हम वीडियो में हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे कि आप लोग देखिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और चलिए क्यू के बाद होता है आर। आर को देखिए हम कैसे लिंक कर सकते हैं, आर को हम लिंक कर सकते हैं 8 से। देखिए ये आर है ऐसे, और इसको हम ऐसे कर देंगे, देखिए 8 की तरह दिखने लगा, कितना 8 की तरह दिखने लगा, ठीक। अब 8 की तरह दिखने लगा, तो हमारे पास 8 था शुरू में, जो हम एच से कनेक्ट कर दिए थे। 28 लेटर है ही नहीं, अब एक ही 8 बचा हो, तो एक 8 के लिए 18 होगा, तो 18 होगा, तो आर का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 18। आर को देख के ही 8 के फॉर्म 8 आर को देखते ही आर को लिंक कर देना 8 के फॉर्म में, और 8 को कर देना 18 के फॉर्म में करना, 18 उसका प्लेस वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आर का प्लेस वैल्यू 18 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आर को देख के ही हमें फॉर्म में पहले लिंक कर लेना माइंड में कि आर अपने आप में दिखने में एक 8 लग रहा है अपने आप में, और एक ही 8 है, तो एक 8 के लिए वो 18 ही होगा, तो आर का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस, आप देखिए ये एस है, तो एस को हल्का सा ऐसे मोड़ देंगे, तो देखिए अपने आप में ये 9 दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये ऐसे हम कर दिए, ये हमारे पास एस है, और इस एस को हल्का सा ऐसे हम कर दिए, तो देखिए ये क्या दिख रहा है 9 के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो 29 लेटर तो है नहीं, 29 लेटर तो है नहीं हमारे लेटर में हमारे पास 26 ही लेटर है। तो हमारे पास 26 लेटर है, ठीक। इसको थोड़ा नीचा कर लेते हैं, हमारे पास 26 ही लेटर है। तो ये जो एस है, एस जो देखने में जो 9 दिख रहा है,
तो इसको हम 19 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एस को हम कनेक्ट करेंगे 9 से, 9 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9 को लिंक कर देंगे 19 से, तो एस का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एस का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 19। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। टी का प्लेस वैल्यू आता है 20, हम आपको बोल देंगे 20, तो आप बोलेगा हाँ सर इसका टी का प्लेस वैल्यू 20 हम याद भी कर लेंगे, पर इसको हम ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं करेंगे। इसको कैसे लिंक करेंगे टी को, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम T20 हम आप लोग सब जानते हैं, T20 टी को याद करेंगे T20 से। ठीक है, और T20 से हम आपको याद करा देते हैं, लिंक करवा दिए हैं, जो हमें उम्मीद है कि आप लोग अब कभी नहीं इसको भूलिएगा। T20 से जब भी आएगा कि टी का प्लेस वैल्यू माइंड में तुरंत आनी चाहिए T20। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग नहीं भूलिएगा। और हम आगे चलते हैं। ठीक, और इसको देखिए, अब हमारे पास यू, देखिए हमारे पास है यू को कैसे याद करेंगे, यू आर ग्रेजुएट से। देखिए यू आर ग्रेजुएट से याद कर देंगे। तो ग्रेजुएट हम कब होते हैं 21 साल में, 21 साल में ग्रेजुएट होते हैं। तो यू का डायरेक्ट लिंक करेंगे। यू का प्लेस वैल्यू जब भी हमें याद करने की बात आएगी, यू की प्लेस वैल्यू हमें ढूंढने की बात आएगी, तो तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि यू आर ग्रेजुएट। यू से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यू आर ग्रेजुएट कब होते हैं, हम 21 साल में होते हैं। कब होते हैं 21 साल में होते हैं। तो यू का प्लेस वैल्यू हम भूलिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलिएगा कि यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। ठीक, अब आगे चलिए, हम आपको डब्लू बताइए दिए हैं कि डब्लू अपने आप में 3 के शेप में है। तो जो पहले आता 13, जो बाद में आता 23, तो डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 23। ठीक, और थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, है एक्स। आप पढ़ते हैं एक्स। देखिए ये जो एक्स है, तो एक्स को कैसे याद करेंगे, देखिए एक्स में 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 है। 1 मिनट, शायद एक चीज़ हम आप लोगों को, एक्स का प्लेस वैल्यू क्या, देखिए एक्स का बॉन्ड कितना 4, 1 2 3 4। तो 4 को हम कनेक्ट, 4 है तो 4 को कनेक्ट कर सकते हैं कैसे, देखिए हमारे पास 4 ऑलरेडी डी हो चुका है, एक 4 14 हो गया जो एन में होगा, एक लास्ट वाला 4 बचा हुआ, तो लास्ट वाला 4 के लिए हम 24 ही कर सकते हैं। ठीक है, एक्स को कनेक्ट करेंगे 4 को कन्वर्ट करेंगे 24 में, तो एक्स का प्लेस वैल्यू 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक्स को देखने के बाद हमें एक चीज़ माइंड में आ रहा होगा, इसका 4 बॉन्ड, इसका मतलब 4, तो 4 का मतलब 24, तो एक 4 तो डी पे हो गया। ठीक है, और एक 4 हो जाएगा हमारा 14 पे। ये सबसे इंड वाला है, क्योंकि 26 ही लेटर, तो इंड वाला है, तो इंड में 26 लेटर में हमारे पास 4 आता है, एक 24 पे ही, और एक्स का प्लेस वैल्यू कंफर्टेबल है कि 24 है। आज थोड़ी आप लोगों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी आप लोगों को दिक्कत होती होगी, बस जब इस चीज़ को हम रिवीजन कर लेंगे ना, 1 2 बार 3 बार घर पे अगर रिपीट कर लेंगे, तो आपको लगने लगा हाँ बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला चीज़ किसी चीज़ को थोड़ी मुश्किल लगता है, फिर जब उसको बार बार प्रैक्टिस करते तो वो आपको जो है ना बहुत अच्छा लगने लगेगा, और वो आपको अपना हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, वी 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 देखिए मैं एक लेटर छोड़ दिया था शायद भी। ठीक, और वो भी को हम करवा देते हैं, वी को हम कनेक्ट कर सकते हैं विक्ट्री से। ठीक है, विक्ट्री से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और विक्ट्री मिलती है तो हम हाथ का 2 उंगली ऐसे करते हैं। ठीक है, तो विक्ट्री हाथ का जो 2 उंगली होता है उससे हम 2 से याद कर सकते हैं। वी 22 पे आता है। ठीक है, कितना 22 पे आता है। ठीक है, वी को विक्ट्री से कर सकते हैं, विक्ट्री मिलती है तो उंगली का हमारा 2 उंगली जो होता है 2 उंगली दिखाते हैं, तो उसको 2 बार करते हैं तो 2 पे 2 कितना हो जाएगा 22। तो वी को याद कर सकते हैं, विक्ट्री मिलती है तो हमें 2 उंगली दिखाते हैं, तो जो 22 पे होता है। ठीक है, और हम इसको यहाँ फ्रेंड एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं कि इसका जो हम सीरीज़ स्टार्ट किए हैं नंबर सीरीज़ से, जो हम अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है। ठीक, और ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मैं मोस्ट इम्पोर्टेंस फार्मूला जो होता है मैं वो बता देता हूँ। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का ये फार्मूला जो है आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, तो हम आप लोगों को बता दिए, मेन जो डिटेल होता है वो सब मैं डिटेल क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, और एक बात और आप चीज़ को आप लोगों को बता दें कि ये इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ को, इसको आप लोग घर पे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी बेस पे मैं कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि जब तक ये फार्मूला आप लोग समझिएगा नहीं तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला है कि जब भी राइट रहेगा क्वेश्चन में तो उसमें माइनस कर देंगे, लेफ्ट भी रहेगा तो माइनस कर देंगे, एक राइट और एक लेफ्ट रहेगा प्लस कर देंगे, एक लेफ्ट और एक राइट रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमें
उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। घर पे जाके एक बार आप लोगों को इसको याद कर लेना है, ठीक है। जब भी राइट राइट रहेगा माइंड में याद रखना, जब भी राइट राइट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो भी हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक राइट और एक लेफ्ट रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक। और एक लेफ्ट और एक राइट रहेगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला याद हो गया होगा और एक बार आप घर पे जाके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इससे रिवीजन करने से आपको ये फ़ायदा होगा, कल हम क्वेश्चन जो करवाएंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, जिससे आप लोगों को समझने में और आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। क्योंकि जब तक आप ये फार्मूला नहीं समझिएगा तब तक वो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आज आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ लेके आया हूँ। और उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कल मैं इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ का दूसरा नंबर ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ का वीडियो था। कल मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं अच्छे तरीके से फिर नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हम उसको अच्छे से जो बचा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन होगा और जो क्वेश्चन वहाँ पर होगा उस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व होगा यही फार्मूला पे। जब तक ये फार्मूला आज आप लोग अगर नहीं याद करेंगे और नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो कल आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस परेशानी से बचने के लिए वो उस परेशानी से बचने के लिए ये फार्मूला याद कर लीजिए। और ये फार्मूला जब तक आप याद नहीं कीजिए तो क्वेश्चन नहीं आप लोगों से हैंडल होने वाला और नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो ओके, तो मैं एंड करता हूँ यहाँ पे और